You also forget the meanings when you interact with someone in English, or because of vocabulary, you lose your confidence. It means when you start talking with someone in English, you fumble. And the reason of fumble is vocabulary. There are many people who are learning English, it means who are beginner, especially beginners face this problem. They understand very well, they also speak, but somewhere they break their fluency. And because of meaning problems, because of vocabulary, they feel unconfident. It means they have the biggest problem of meanings, that how we can learn that word forever. We forget the word when we talk with someone. Our mind is totally blank that what to speak here. गाइस, इंग्लिश में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि वो मीनिंग्स को भूल जाते हैं. अब वो मीनिंग्स परमानेंटली याद कैसे रहे, सो दैट वी कैन स्पीक फ्लुएंटली विद समवन और वी कैन शो आवर कॉन्फिडेंस. अब इसको कैसे इंप्रूव किया जाए? दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन माय लाइव क्लासेस, that sir, we are able to speak English, but somewhere we feel unconfident when we forget the meaning. How we can get rid of this problem? कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे से पूछा जाता है मेरी लाइव क्लास में. सो गाइज, इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू रिवील about the true secret of this problem. It means if you watch entire the video, so today this problem will be solved forever. हर कोई फ्लुएंट बनना चाहता है, बट बीच बीच में रुक जाना, वो किसकी वजह से रुक जाता है? उनमें से एक प्रॉब्लम ये मीनिंग्स है कि मीनिंग्स को हम परमानेंटली याद कैसे रखें. Hi everybody, my name is Kuldeep Bhati and I'm an English trainer. For last 12 or 13 years, I have been working on English problems. अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश में बच्चों की. मैंने हर प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, दिस इज ऑल्सो माय ओन एक्सपीरियंस. आई फाउंड इट माई सेल्फ. इंग्लिश में देखो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि ऐसा कर लो, वैसे कर लो, मीनिंग्स आप याद किया करो, बार बार उसे आप याद करो. बहुत सारे लोग हैं जो बार बार उसका रट्टा मारते हैं, आफ्टर ऑल दे फॉरगेट द मीनिंग्स. सो क्या फ़ायदा है फिर उस चीज़ का? यानी जब तक हमें खुद से उस चीज़ को हमें नहीं पता चलेगा कि हम इसको सही तरीके से कैसे इम्प्रूव करें, आई थिंक आप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को. सो आज मैं आपको इसके सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं. सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रियलाइज़ कराना चाहता हूँ, दैट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू डोंट फॉरगेट एवरी वर्ड, यू फॉरगेट सम वर्ड्स देयर. अब ज़रा यहीं पे आप गौर करिएगा, जब आप सारे वर्ड्स नहीं भूलते, कुछ ही वर्ड्स आप भूलते हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को आप क्यों भूलते हैं? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस. इसके पीछे एक रीज़न है. अब वो क्या है? गाइज, हम जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, स्पेशली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो उस इंग्लिश में हमारी दो लिस्ट हैं. एक है हमारी रेगुलर लिस्ट. रेगुलर लिस्ट से मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आप जिन वर्ड्स को रोज़ यूज़ करते हो वो आपकी रेगुलर लिस्ट में चले जाते हैं. यानी आप उन्हें रोज़ यूज़ करते हैं, अपने कॉन्वर्सेशन में रोज़ लेके आते हैं, वो रेगुलर लिस्ट में होते हैं. और एक आपके होते हैं इरेगुलर लिस्ट ऐसी होती है कि जिसमें आप वर्ड्स को रोज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं. आपने कहीं से सुना उस वर्ड को, एक बार यूज़ किया, उसके बाद फिर आपने यूज़ ही नहीं किया, वो इरेगुलर लिस्ट में चले जाते हैं. यहाँ इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि इस चीज़ की वजह से हमारे साथ ऐसा होता है. यानी हम जिन वर्ड्स को रेगुलर बोलते हैं, अब आप सोचेंगे सर रेगुलर हम कैसे बोल सकते हैं? इंग्लिश हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम अपनी खुद की मातृभाषा बोलते हैं. अब वो मातृभाषा हमारी हिंदी हो, वो हमारी बंगाली हो, वो कन्नड़ हो, मराठी हो, जो भी हमारी लैंग्वेज है, यहीं पे इस चीज़ का सल्यूशन है. हम उन वर्ड्स को ही भूलते हैं जो वर्ड्स हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर पाते. देखिए, या तो आपके पास इंग्लिश का माहौल होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा समय इंग्लिश में बिताते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश का माहौल नहीं है ज़्यादा, आप कम समय के लिए इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप उन इंग्लिश के मीनिंग्स को अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज़ करिए, उनको किसी तरीके से अपनी रेगुलर लिस्ट में लेके आइए. और दिस इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग, ये कोई अलग चीज़ नहीं है. एवरीबडी इज़ यूजिंग, हर कोई यूज़ कर रहा है. मान लीजिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ और लोग जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, आप सबको पता होगा कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में हम सब 20-25% इंग्लिश बोलते हैं. अब वो इंग्लिश जो बोलते हैं वो कोई फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होती हमारी, उसमें मीनिंग्स हम यूज़ करते हैं.
यानी वो मीनिंग्स जो और लोग भी बोलते हैं उनको देखकर हम भी बोलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं ऐसे जो इंग्लिश के वर्ड बीच बीच में यूज करते हैं हिंदी बोलते समय। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने भी उन वर्ड्स को सुना है। सेम उसी तरीके से आप जिन वर्ड्स को भूल जाते हैं उन वर्ड्स को अपनी नेटिव लैंग्वेज में लेके आइए आप उनको, और उन्हें रेगुलर लिस्ट में लाओ किसी भी तरीके से। अगर आप ऐसा करोगे, आई एम श्योर यू विल नॉट फॉरगेट दैट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिया एनरिच। फॉर एग्जाम्पल, एनरिच जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को सुधार करना, इंप्रूव करना। इंप्रूव का प्रो वर्ड कहिए आप, मतलब अगर आप किसी चीज को इंप्रूव कर रहे हैं तो उसको और एनरिच करिए। अब इंप्रूव वर्ड आपकी जुबान पर ऑलरेडी क्लियर है, वो आपकी रेगुलर लिस्ट में है। अगर आप हिंदी भी बोलते हैं और हिंदी में कहीं सुधारने की बात आए तो आप इंप्रूव ही बोलते हैं, वहां पे सुधारना नहीं बोलते। जनरली आप ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप बोलते हैं हाँ मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूं। तो आपने इंप्रूव क्यों बोला? ये क्यों नहीं बोला कि मैं सुधार रहा हूं? क्योंकि इंप्रूव वर्ड जो है वो आपकी रेगुलर लिस्ट में है, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में आप उसे यूज कर रहे हैं। तो जब आप नेटिव लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं तो फिर आप इंग्लिश में तो ऑफकोर्स यूज कर पाएंगे, उसे भूल ही नहीं सकते आप। उसी तरीके से उस वर्ड को आपको लेके आना है। अब आप इंप्रूव बोलते हैं तो एनरिच वर्ड वहां पे लेके आओ कि हाँ मैं इस चीज को एनरिच कर रहा हूं। आप भी एनरिच कर सकते हैं इस चीज को, तो वहां आप हिंदी बोलते समय या उस नेटिव लैंग्वेज को बोलते समय उस वर्ड को आप वहां पे यूज करिए। आप कभी नहीं भूल सकते उस वर्ड को। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपको अपनी मीनिंग्स प्रॉब्लम अच्छी करनी है तो आपको उन मीनिंग्स को अपनी नेटिव लैंग्वेज में लेके आना है, उन्हें रोज के कॉन्वर्सेशन में आप यूज करिए। अगर ऐसा आप करेंगे, आई थिंक यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम। आप बिल्कुल भी फेस नहीं करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम। ये पहला सोल्यूशन इस चीज का। सेकेंड सोल्यूशन क्या है? सेकेंड सोल्यूशन गाइज, देयर आर मेनी पीपल हु थिंक दैट आई वॉन्ट टू यूज न्यू वर्ड्स। मैं नए वर्ड यूज करना चाहता हूं। पहली चीज तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि नया या पुराना कुछ नहीं होता है। आपके लिए हर वो चीज नई होती है जिसको आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होते हैं, वेदर इट इज अ वर्ड और इट इज अटायर और इट इज एनीथिंग। कुछ भी है, आपने फर्स्ट टाइम उसको यूज किया है, दैट्स अ न्यू फॉर यू। और अगर आप किसी चीज को बहुत समय से यूज कर रहे हैं, आपके लिए वो पुराना हो जाता है। देखिए, इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई वर्ड नया है कि कोई वर्ड पुराना है। डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। नॉलेज पे डिपेंड करता है। आप जितना जल्दी सीख लेंगे वर्ड्स को, आपके लिए उतने ही वो कॉमन हो जाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो वर्ड्स उनको पता है कि मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, बट उसके बावजूद भी वो एक नए मीनिंग के चक्कर में, एक नए वर्ड के चक्कर में वो पुराने वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं और वो अटक जाते हैं। देखिए, you have to be fluent with someone. You don't need to use new words. You don't need to show that I have a knowledge about entire the words, कि मुझे सारे के सारे वर्ड्स पता हैं। No, बिल्कुल भी नहीं। आपको ज़रूरत है वहाँ पे कि आप सिर्फ कम्युनिकेट करिए। आपको थोड़ा लंबे समय तक उसके साथ बातचीत करनी है। अब वो आप किस तरीके से करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप नए वर्ड के चक्कर में बिल्कुल भी अपनी फ्लुएंसी को ब्रेक मत करिए। आपको पता है जो वर्ड्स, उनको यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको पता चल जाए, धीरे धीरे उनको रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने का मतलब कि इंग्लिश में कर सकते हो तो इंग्लिश में, अदरवाइज अपनी नेटिव लैंग्वेज में लेके आइए। तो वो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे नहीं अटकेंगे और आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश को आगे बोल पाएंगे। मुझे लगता है ये दो तरीके हैं सिर्फ मीनिंग्स को इंप्रूव करने के, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप इन दोनों तरीके को एक बार अप्लाई करके देखिए कि पहला जो मैंने बताया, रेगुलर लिस्ट में लाइए, उन्हें नेटिव लैंग्वेज में यूज़ करिए। दूसरा, ज़्यादा नए वर्ड्स के चक्कर में मत पड़िए। आप पहले जो वर्ड्स आते हैं उन्हीं को यूज़ करो और अपने आप को फ्लुएंट बनाओ। ज़रूरत होती है फ्लुएंसी की, ये ज़रूरत नहीं होती कि आप नए वर्ड्स कितने यूज़ कर रहे हैं। नोबडी जज दिस, ये कोई जज नहीं करता है। तो आपको ज़रूरत इन दोनों चीज़ों को फॉलो अप करने की है। I hope you got from this video what you are looking for. जो आप ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वो आपको मिला इस वीडियो से और आपको अच्छा लगा। तो apart from this, if you have another problems, so do comment, and if you like this video, so you have to like it and do subscribe if you want to enrich your English. If you want to enrich your English, you want to improve your fluency, do subscribe this channel. It will provide you everything what you want. Guys, I'll see you in the next video with the new topic. Till then, keep learning, keep smiling. Namaskar.